सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और सभी को मेरा राम राम। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों पर हम बात कर रहे थे और आज हमारा टॉपिक है गोंडवाना प्रदेश या लूनी बेसिन। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देख, आपका गोंडवाना बेसिन या लूनी बेसिन लूनी नदी में उसकी सहायक नदियों द्वारा सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान। कौन सी नदियों द्वारा? लूनी नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित आपका जो मैदान होता है वो आपका गोंडवाना बेसिन या आपका लूनी बेसिन कहलाता है। लूनी बेसिन ध्यान रखना। तो लूनी बेसिन की जो सहायक नदियां होती हैं उनके द्वारा जो निर्मित मैदान है वो आपका गोंडवाना प्रदेश या लूनी बेसिन कहा जाता है। लूनी नदी का संपूर्ण अफवाह तंत्र आपका ध्यान रखना। लूनी नदी का संपूर्ण अफवाह तंत्र जलोढ़ मृदा का निर्माण करता है। आपका जलोढ़ मृदा का निर्माण करता है, जैसे लूनी बेसिन जवाई बेसिन कहा जाता है। तो बात करें आपका लूनी बेसिन 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। देखो, कहने का मतलब क्या है कि लूनी व उसकी सहायक नदियों द्वारा जो निर्मित जो मैदान होता है उसको आपका गोंडवाना बेसिन या गोंडवाना प्रदेश या लूनी बेसिन कहा जाता है। और लूनी नदी का जो संपूर्ण जो अफवाह तंत्र आपका एक जलोढ़ मृदा का आपका क्या करता है, निर्माण करता है, जिसे लूनी बेसिन या जवाई बेसिन के नाम से जाना था। इसका विस्तार की अगर बात करें तो लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपका फैला हुआ है। इसके विस्तार में पाली है, दक्षिणी पूर्वी जोधपुर, बालोतरा, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर आपका, है ना, और आपका जालौर। तो पाली, जोधपुर, देखो विस्तार की बात करें, विस्तार ध्यान रखना, पाली है आपका, जोधपुर है आपका, दक्षिणी पूर्वी आपका बाड़मेर है, दक्षिणी पूर्वी आपका बाड़मेर है, आपका बालोतरा है आपका, एक आपका जालौर। आपका दक्षिणी पूर्वी आपका बाड़मेर है, जालौर, आपका जोधपुर, बालोतरा, आपका दक्षिण पूर्वी बाड़मेर और जालौर क्षेत्र में आपके इसकी जो मृदा पाई जाती है ना, आपकी यहाँ की मिट्टी की बात करें तो आपके नवीन तापीय मृदा या जलोढ़ मृदा पाई जाती है। देखो यहाँ मिट्टी की बात करें हम, मिट्टी नवीन कापीय मृदा, आपका नवीन कापीय मृदा या जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा को बात करें, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। देखो बात करें गोंडवाना बेसिन या लूनी बेसिन की, अगर हम बात करें कि गोंडवाना बेसिन क्या है, आपका लूनी बेसिन क्या है, तो ध्यान रखना, लूनी नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान। लूनी नदी का संपूर्ण अफवाह क्षेत्र जलोढ़ मृदा का निर्माण करता है, जिसे लूनी बेसिन या लूनी जवाई बेसिन के नाम से जाना जाता है। लूनी बेसिन 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है। इसका विस्तार की बात करें तो पाली, ये भी आपका दक्षिणी पूर्वी जोधपुर, आपका ध्यान रखना, दक्षिणी पूर्वी जोधपुर, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, बालोतरा, जालौर। मिट्टी यहाँ जो मिलेगी आपकी नवीन कापीय मृदा आपकी मिलती है, जिसे आपके जलोढ़ मृदा कहा जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीन शॉट ले लिया, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। एक बार स्क्रीन शॉट हो जाए उसके बाद हम बात करेंगे।
देखो, बात करेंगे हम नेहड़ क्या हो। बाड़मेर व जालौर का आपका विभाग है जो गुजरात के कच्छ के रण को स्पर्श करता है। और यहाँ लूनी बेसिन की जो मुख्य नहर है वो आपकी नर्मदा नहर है, और लूनी बेसिन का जो प्रमुख बांध है वो आपका कौन सा, जवाई बांध है। तो ध्यान रखना पे, बाड़मेर व जालौर का विभाग, बाड़मेर बाड़मेर में जालौर का विभाग जो गुजरात गुजरात को कच्छ के रण को कच्छ के रण को स्पर्श करता है। कच्छ के रण को क्या करता है, स्पर्श करते हैं। तो किसको स्पर्श करता है, कच्छ के रण को स्पर्श करता है। और लूनी बेसिन की अगर मुख्य नहर की बात करें, लूनी बेसिन की मुख्य नहर, लूनी बेसिन की आपके मुख्य नहर, तो ये तो आपकी हो जाएगी नर्मदा नहर। तो बात करें लूनी बेसिन का, लूनी बेसिन का प्रमुख बांध, लूनी बेसिन का प्रमुख अगर बांध की बात करें तो आपका हो जाएगा जवाई बांध। देखो, आपका सांचौर, बात करूं, आपका जो सांचौर जो क्षेत्र होता है ना, उसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। आपके सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। तो बात करें कि नेहर क्या होता है, कि बाड़मेर और आपके जालौर का विभाग जो कच्छ के रण को आपके स्पर्श करता है। बाड़मेर व जालौर का विभाग जो कच्छ के रण, गुजरात के कच्छ के रण को आपके क्या करता है, स्पर्श करता है। आपको क्या कहलाएगा, नेहर कहलाता है। आपकी बात करें कि आपके जो नेहर कहलाता है आपके, और यहाँ लूनी बेसिन की अगर हम बात करें कि लूनी बेसिन की जो प्रमुख आपकी नदी है वो आपकी नर्मदा नहर है। जो प्रमुख नहर है उसकी बात करें तो आपकी नर्मदा नहर है। और लूनी बेसिन का मुख्य बांध की बात करें तो आपका कौन सा बांध है, जवाई बांध है, जो आपके कहाँ पड़ता है, पानी। जवाई बांध कहाँ है आपका, पानी। और एक क्षेत्र पड़ता है आपका साचौर, और साचौर क्षेत्र को आपके राजस्थान का क्या कहा जाता है, पंजाब कहा जाता है। तो देखो, बात करेंगे इसके बाद हम बात करते हैं कि आपके, देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम बात करेंगे। आप पहले स्क्रीनशॉट देखो, हम बात करेंगे 56 की पहाड़ियां, बालोतरा से सिवाना तक लगभग 111 किलोमीटर लंबी, वह 1.45 किलोमीटर चौड़ाई में गोलाकार पहाड़ियां, कहां से, बालोतरा से सिवाना तक आपकी है ना। 56 पहाड़ियों का समूह होने के कारण ये 56 की पहाड़ियां कहा जाता है। यहाँ ग्रेनाइट पाया जाता है, इसे इसके लिए क्या कहा जाता है, ग्रेनाइट पर्वत कहा जाता है। तो बालोतरा से आपके कहाँ तक है, शिवाना तक, लगभग 111 किलोमीटर लंबी है ना। देखो, 56 की पहाड़ी, बात करते हैं 56 की पहाड़ी। तो बालोतरा से बालोतरा से तो बालोतरा से लेके आपके शिवाना तक, आपकी कहाँ तक, बालोतरा से लेकर आपके शिवाना तक 111 किलोमीटर लंबी, 1.5 किलोमीटर चौड़ी गोलाकार पहाड़ी है। देखो, बात करो 56 गांवों का समूह होने के कारण, 56 गांवों का समूह होने के कारण कारण इसे
छप्पन 56 गांवों का समूह होने के कारण इसको क्या कहा जाएगा? आपका 56 की पहाड़ियां कहा जाता है या 56 बेसिन कहा जाता है। ध्यान रखना, 56 बेसिन या 56 की पहाड़ियां कहा जाता है। तो यहाँ ग्रेनाइट सर्वाधिक पाया जाता है। सो यहाँ ग्रेनाइट पर्वत सर्वाधिक आपके ग्रेनाइट की बात करें, सर्वाधिक या फिर ग्रेनाइट सिटी की अगर आप बात करोगे, ग्रेनाइट सिटी राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी की बात करें तो आपके आ जाएगा जालौर। तो देखो, 56 की पहाड़ियां बालोतरा से सिवाना तक 111 किलोमीटर लंबी है। कैसी आप 111 किलोमीटर आपकी लंबी और 1.5 किलोमीटर चौड़ी गोलाकार पहाड़ियों का आपको क्या कहा जाएगा? 56। 56 पहाड़ियों का समूह होने के कारण इन्हें 56 भी क्या कहा जाएगा? 56 गांवों का समूह होने के कारण इसे 56 बेसिन या 56 की पहाड़ियां कहा जाता है, या 56 पहाड़ियों का समूह होने के कारण। यहाँ कोष्टक में भी लिख सकते हैं आप, एक मिनट। 56 पहाड़ियों का समूह होने के कारण इसे 56 बेसिन या 56 की पहाड़ियां कहा जाता है। यहाँ ग्रेनाइट सर्वाधिक पाया जाता है, तो यहाँ ग्रेनाइट पर्वत मिलते हैं। और राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी आपकी कौन सी है? जालौन को कहा जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। देखो, नाकोड़ा पर्वत आपका कौन सा पर्वत आएगा? नाकोड़ा पर्वत आपका पालोत्रा में। यहाँ जैन धर्म का धार्मिक स्थल है। और यहाँ आपका मंदिर की बात करें तो यहाँ पार्श्वनाथ मंदिर आपका मिलता है, जिसे नाकोड़ा भैरव कहा जाता है। तो आपके बात करेंगे कि आपका नाकोड़ा पर्वत आपका कहाँ है? बालोतरा। नाकोड़ा पर्वत, तो नाकोड़ा पर्वत की बात करें तो आपका बालोतरा या जैन धर्म का मंदिर है। यहाँ पर पार्श्वनाथ का मंदिर है। तो यहाँ तक कहाँ है? नाकोड़ा पर्वत कहाँ पर? बालोतरा में। यहाँ जैन धर्म का मंदिर है, यहाँ पे पार्श्वनाथ का मंदिर है, जिसे काल भैरव जिसे काल भैरव कहा जाता है। तो ध्यान रखना, जैन धर्म का एक तो आपका कैसा हो जाएगा? ये मंदिर है, या आप कह सकते हो इसे धार्मिक स्थल। क्या कहोगे आप? या धार्मिक स्थल। यहाँ पर पार्श्वनाथ का क्या है? मंदिर है। इसे नाकोड़ा भैरव कहा जाता है। तो हम बात करेंगे पीपलोद गांव। इसे रेगिस्तान का माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। यह पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला क्या है आपका स्थान। 56 की पहाड़ियों में स्थित पीपलोद में हल्देश्वर महादेव का मंदिर भी पाया जाता है। तो ध्यान रखना पे पीपलोद गांव। ध्यान रखना, बात करें पीपलोद गांव, इसके बारे में बात करते हैं। पीपलोद गांव के बारे में बात करते हैं। देखो, पीपलोद गांव इसे राजस्थान का माउंट या राजस्थान का लघु माउंट आबू, लघु माउंट आबू कहा जाता है। ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक
वर्षा वाला स्थान, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। देखो यहाँ 56 की पहाड़ियों में, 56 की पहाड़ियों में पीपलुद नामक स्थान पर, पीपलुद नामक स्थान पर आपके हल्देश्वर मंदिर बना हुआ है। देखो बात करें आपका नाकोरा पर्वत आपका कहाँ है, बालोतरा। यहाँ जैन धर्म का आपका कैसा स्थल है, धार्मिक स्थल है, मंदिर है। यहाँ पर पार्श्वनाथ का मंदिर है। किसका मंदिर है आपका? पार्श्वनाथ का क्या है? मंदिर, जिसे काल भैरव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल भैरव के नाम से आपको इसको जाना जाता है। देखो पीपलोद गांव इसे राजस्थान का माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। आपका कौन सा गांव? पीपलोद गांव। पीपलोद गांव कहाँ पड़ेगा? आपके बालोतरा में। ध्यान रखना, अगर पूछ ले जाए आपसे पीपलोद गांव की अगर बात करें ना आपका, तो बालोतरा, साइन बालोतरा में। पीपलोद गांव को राजस्थान का माउंट आबू या रेगिस्तान का माउंट आबू कहा जाएगा, या राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। यहाँ पश्चिमी राजस्थान की सर्वाधिक आपके क्या होती है, वर्षा वाला स्थान है। और यहाँ पे 56 की पहाड़ियों में स्थित आपके पीपलोद गांव में आपका हल्देश्वर महादेव का आपके क्या मिला है? मंदिर मिला है। तो ध्यान रखना, यहाँ से अगर क्वेश्चन और भी पूछा जाए कि राजस्थान का लघु माउंट या राजस्थान का या इसे रेगिस्तान का, तो थोड़ा सा इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपको ध्यान रखना, इसे रेगिस्तान का माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला आपका स्थान है आपका कौन सा? पीपलोद गांव। बात करें हम कि यहाँ आपके जो 56 की पहाड़ियों में आपके जो पीपलोद गांव है, यहाँ हल्देश्वर महादेव का आपका देव मंदिर देखने को मिला है। देखो सिवाना की पहाड़ियों की बात करें तो ये पर्वत जालौर आपके जालौर में ग्रेनाइट तथा राइलॉइट चट्टानों से बने होते हैं। जालौर में ये पर्वत आपके एक तो ग्रेनाइट और राइलॉइट चट्टानों से बने होते हैं। यहाँ बात करें आपके सेंधड़ा या ब्यावर की बात करें तो आपके सर्पाकार आकार की यहाँ चट्टानें मौजूद है। यहाँ रॉक गार्डन बनने की आपकी क्या होती है? संभावनाएं होती हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। देखो शिवाना की पहाड़ी को बात करें, शिवाना की जो पहाड़ियां आपको बाड़मेर में, देखो पहाड़ी, ये पर्वत ग्रेनाइट में वायोलाइट चट्टानों से पर्वत है। देखो ग्रेनाइट में राइलाइट की चट्टानों से आपके निर्मित कैसे है आपको? पर्वत है। हम बात करें सेंधड़ा ब्यावर की बात करें, कि आपके सर्पाकार आकार की चट्टानें यहाँ मौजूद है। सेंधड़ा ब्यावर की अगर हम बात करें कि सेंधड़ा ब्यावर आपका, सेंधड़ा ब्यावर, तो यहाँ सर्पाकार आकार की, सर्पाकार आकार की चट्टानें मौजूद है। चट्टानें मौजूद है जहाँ रॉक गार्डन, रॉक गार्डन बनने संभावना होती है। देखो सेंधड़ा ब्यावर या सर्पाकार आकार की यहाँ पे, सर्पाकार आकार की यहाँ पहाड़ियां पाई जाती हैं, जहाँ सर्वाधिक आपके रॉक गार्डन बनने की आपकी क्या रहती है? संभावना आपकी रहती है यहाँ पे। देखो मरुस्थल से संबंधित आपका इर्ग क्या होता है? इर्ग का मतलब होता है कि आपका एक तो पूर्ण रेतीला मरुस्थल होता है जिसमें बालू ही बालू, मतलब आप रेत ही रेत की बात कर सकते हैं। जैसे आपके ये आपके जो बनेंगे ना, आपके पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं, जो इर्ग बनते हैं आपके पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बनते हैं, वहां जहाँ रेत ही रेत या टीलों का जहाँ सर्वाधिक आपके विस्तार
होता है, या उस क्षेत्र में आपके बालू का स्तूप ज्यादा पाए जाते हैं। जो रेत के टीलों से या रेत के वायु भंवर के द्वारा बनने वाले जो टीले होते हैं, वो सर्वाधिक आपके जो बनते हैं आपके रेत के बालू का स्तूप निर्मित होते हैं आपके, वो आपके बालू का ही बालू का से निर्मित होते हैं, वो आपके इर्ग कहलाते हैं। ध्यान रखना, इसे आपका महान मरुस्थल भी कहा जाता है। तो इर्ग के बारे में बात करें, एक बार इसका स्क्रीन शॉट हो जाए, उसके बाद हम बात करेंगे। देखो इर्ग, देखो मरुस्थल के प्रकार की बात करें पहले तो। देखो मरुस्थल का प्रकार, पहले मरुस्थल के प्रकार की बात करें तो पहला आ जाएगा आपका इर्ग, हम्बादा और रैग। तीन प्रकार के आपके मरुस्थल पाए जाते हैं, उनकी बात करते हैं हम। पहला आ जाएगा आपका इर्ग, दूसरा आ जाएगा आपका हम्बादा, तीसरा आ जाएगा आपका रैग। तो हम बात करें इर्ग, एक प्रकार का रेत का टीला होता है, एक प्रकार का रेत का टीला होता है, जिसके चारों जिसके चारों ओर बालू का बालू ही बालू होती है। एक प्रकार का ऐसा टीला जिसके चारों तरफ आपकी क्या रहती है, बालू ही बालू। या आपकी बात करें या रेत की बात करें, या किसकी बात करेंगे, रेत की बात करें, सर्वाधिक होती है। इसे महान मरुस्थल कहा जाता है, इसे महान मरुस्थल कहा जाता है। इर्ग की बात करें कि इर्ग आपके सर्वाधिक, इर्ग सर्वाधिक जैसलमेर में मिलते हैं। इनका आपके सर्वाधिक कहाँ मिलेंगे, जैसलमेर में आपको देखने के मिलेंगे आपको। देखो मरुस्थल की बात करेंगे तो आपका एक तो हो जाएगा आपका इर्ग हो जाएगा, दूसरा आपका हम्मादा हो गया, तीसरा आपका रेग हो गया। देखो इर्ग के बारे में बात करें कि इर्ग एक प्रकार का रेत का टीला होता है, जिसमें चारों तरफ बालू ही बालू होती है आपको, मतलब रेत ही रेत होती है आपकी। और सर्वाधिक हम बात करें तो इसे महान मरुस्थल कहा जाता है। इर्ग को राजस्थान का महान मरुस्थल कहा जाता है। और इसमें आपके क्या होता है, रेत का टीला होता है, सिर्फ आपको क्या होता है, रेत का टीला। और सर्वाधिक इर्ग की बात करें तो आपके जैसलमेर में मिल रहा है। और यहाँ की जलवायु की बात करें तो इसकी जलवायु अत्यधिक शुष्क वनस्पति है ना। यहाँ की वनस्पति, यहाँ की वनस्पति अत्यधिक शुष्क में वनस्पति रही होती है। तो एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। एक बार स्क्रीन शॉट ले लो। देखो बात करें हम्बादा, एक प्रकार का एक प्रकार का क्या होता है, बालू का स्तूप होता है, जो चुने गए पत्थरों से निर्मित होता है। देखो बात करें, इस क्षेत्र को हम कहते हैं हम्बादा, फलौदी, या बात करें पोखरण, ये आपका पोखरण हो गया, और ये आपका क्षेत्र हो गया आपका बालू। तो यहाँ सर्वाधिक जो चूने की हम बात करें कि सर्वाधिक यहाँ पे बालू का स्तूप एक तो मुक्त प्रदेश का है,
आपका कैसा पाया जाएगा? एक तो आपका बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पाया जाएगा, आपका बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और एक पाया जाएगा आपका पीला रही, आपका कैसा प्रदेश पाया जाएगा? पीला रहित आपका प्रदेश पाया जाएगा। और आपके बालोतरा और फलौदी और आपके पोखरण के मध्य बनने वाला स्तूप, आपके पोखरण फलौदी बालोतरा के मध्य बनने वाला स्तूप क्या कहलाएगा? आपका हम्मा। देखो एक प्रकार का बालू का स्तूप होता है जो आपके पत्थर या कंकड़ पत्थरों से आपके निर्मित होता है आपका। और ये कैसा होता है? आपका पथरीला होता है। कैसा होता है? पथरीला होता है। ये आपके बालोतरा है, फलौदी है और पोखरण के मध्य का आपका जो क्षेत्र होता है वो आपका हम्मादा कहलाता है आपका, है ना। तो आपका क्या कहलाएगा? हम्मादा कहलाएगा। और यह एक प्रकार का आपका कैसा है? पथरीला। ऐसा होता है आपका पथरीला होता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, तो हम आगे की बात करते हैं। देखो आगे बात करें हम रेत, तीसरा नंबर जिसकी बात करें हम रेत। यह मिश्रित मिश्रित मरुस्थल होता है। इसमें रेत के साथ छोटे छोटे कंकड़ भी देखो मिश्रित मरुस्थल होता है। एक तरह का आपका कैसा मरुस्थल होगा? मिश्रित मरुस्थल होगा जिसमें छोटे छोटे और आपके जो मोटे मोटे जो कंकड़ पत्थर जो पाए जाते हैं वो आपके यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ की अगर हम बात करें कि आपका बालोतरा है, जालौर है, आपका सीकर है, झुंझुनू आपके, देखो यहाँ विस्तार की अगर बात करें आपका बालोतरा है, झुंझुनू है आपका, सीकर है आपका, जोधपुर। ध्यान रखना सर्वाधिक आपके जैसलमेर में पाया जाता है। सर्वाधिक रेत जैसलमेर में पाए जाते हैं। छोटे छोटे कंकड़ भी है ना, या आप कह सकते हो यहाँ मोटे 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 कंकड़। और मरुस्थल कैसा रहेगा आपका? मिश्रित मरुस्थल रहेगा जिसमें आपके रेत के साथ साथ छोटे छोटे कंकड़ या मोटे मोटे आपके कंकड़ पाए जाते हैं। वो आपका कैसा कहलाएगा? रेत मरुस्थल कहा जाएगा। तो सर्वाधिक रेत की अगर हम बात करें ना तो आपके जैसलमेर में आपके मिलते हैं। तो ध्यान रखना। या तो कोई बात करेंगे हम जैसे कि आपके प्लाया झील, खारे पानी की जो बड़ी झीलें होती है जो थार के मरुस्थल में पानी बनने से भूमि की लवणता के कारण उनका जल कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। ध्यान रखना। तो खारी पानी की झील, तो देखो खिलाया जाए, खिलाया जी। एक तो ये खारे पानी की झील, देखो एक तो ये आपको किसकी खारे पानी की झील होती है, लेकिन थारे के मरुस्थल में पानी बनने से भूमि की लवणता के कारण थार के मरुस्थल में थार के मरुस्थल में पानी बनने से भूमि की भूमि की लवणता के कारण इनका जल इनका जल खारा हो जाता है। तो देखो यहाँ हडीन कृषि की जाती है। कौन सी कृषि की जाती है? हडीन कृषि की जाती है।
पता ना यह कृषि जैसलमेर के इसके जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा हुई जाती है। तो इसकी बात करें, प्लाया झील आपको क्या होती है? ये खारे पानी की बड़ी झील होती है, क्योंकि जब थार के मरुस्थल में जब वर्षा होती है, जब पानी बढ़ता है ना, तो वहां की भूमि की लवणता के कारण इनका पानी कैसा हो जाता है? खारा। इनका पानी कैसा हो जाएगा आपका? खारा हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखना, इनका पानी जब खारा हो जाता है, तो ये पानी जब खारा हो जाएगा तो इनको थोड़ा बहुत ये पानी सूखेगा तो इनको कहा जाएगा रन या टाट। तो देखो, रन या टाट, रन या टाट की हम बात करें, ये आपका रन या टाट क्या होता है? बालू का स्तूपों के मध्य, बालू का स्तूपों के मध्य वर्षा के जल का संग्रहित होना। कौन से जल का संग्रहित होना? वर्षा के जल का आपके संग्रहित होना। क्या कहलाएंगे आपका? रन या टाट। देखो, एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लें, इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। एक बार स्क्रीन शॉट लेने के बाद हम आगे के चैप्टर के बारे में आपको बात करेंगे, तो है ना। देखो आगे, कोकर क्या होता है आपका? तल्ली, ये आपका जो कोकर क्षेत्र होता है कि रेगिस्तान के गड्ढों में वर्षा का भारी मात्रा में आपका क्या भर जाता है? जल। और वो जल आपका जो भरा जाता है वो आपका कैसा रहता है? मीठा। उसको क्या कहा जाएगा? तल्ली या कोकर। आपका तल्ली या रेगिस्तान के गड्ढों में, रेगिस्तान के गड्ढों में वर्षा के जल, वर्षा का जल या मीठा जल का एकत्रित। तो तल्ली पोखर का मतलब होता है जो आपके रेगिस्तान होते हैं, जो आपके पश्चिमी रेगिस्तान की हम बात करें ना, तो पश्चिमी रेगिस्तान में जब वर्षा होती है ना, उस वर्षा के द्वारा वहां जो मीठा जो पानी आपके नीचे गिरता है, वो मीठे पानी का जो जमा होना या संग्रहित तो होना आपका, वो आपका तल्ली या आपका पोखर कहलाता है। देखो, तल्ली या जो पोखर होते हैं ना आपको, उनके जल के सूखने के बाद उनके पास उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। तब ये तल्ली और पोखर आपके सूखेंगे तो यहाँ सूखने के बाद आपकी कैसी मिट्टी बन जाएगी? उपजाऊ मिट्टी बन जाएगी। ध्यान रखना, उसको कहा जाएगा मरो। मरो कहा जाता है क्या? कहेगा तल्ली व पोखरम, पोखर के जल के सूखने के बाद, जल के सूखने के बाद बनी उपजाऊ मिट्टी को मरो कहा जाता है। देखो, ये जो आपकी मिट्टी सूख जाएगी ना आपके, उसको आपके क्या कहा जाता है? मरो कहा जाता है। एक प्रकार की आपके उपजाऊ मिट्टी बनती है ना, इसमें की जाने वाली जो कृषि होती है आपकी खड़ीन होती है ना, तो इस पर जाना, ध्यान रखना, इस पर की जाने वाली कृषि, कृषि खड़ीन होती है, जैसे जैसलमेर की पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है।
तल्ली या पोखर की हम बात करें कि तल्ली या पोखर आपका क्या हो जाता है कि रेगिस्तान में जब वर्षा का जल का आपके मीठे वर्षा के जल का एकत्रित होना तो आपका क्या कहलाएगा, तल्ली या पोखर। और वो उस तल्ली या पोखर में जब पानी आपका सूख जाएगा वो क्षेत्र आपका कहलाएगा मरु। वो क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा, मरु। और इस मरु क्षेत्र में जब पानी सूखने के बाद जो आपकी उपजाऊ भूमि बनती है ना, उस उपजाऊ भूमि पर आपकी खड़ीन कृषि की जाती है। और उस खड़ीन कृषि को ही आपके पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है। नानकड़ा बालसन क्या होता है कि पर्वत या चट्टानों के मध्य जल का इकट्ठा होने वाली झील है। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ, एक बार आप देख लेते हैं। देखो, तो यहाँ अगर बात करें ना हम थोड़ा सा इसमें, तो यहाँ से ये थोड़ा सा हटा देना इस जगह से आपका, यहाँ पे खड़ी, देखो यहाँ भी की जाती है जाने को तो खड़ी ना, फिर भी आप यहाँ से ये लाइन हटा देना। देखो आगे बात करें, देखो तो आपका बालसन, बालसन झीलों की अगर हम बात करें, पर्वत या चट्टानों के मध्य जल के इकट्ठा होने से बनने वाली झील है। पर्वत और चट्टानों के मध्य, पर्वत और चट्टानों के मध्य जल के इकट्ठा होने से बनने वाली झील। पर्वत और चट्टानों के मध्य जल के जो इकट्ठा होने से जो बनने वाली झीलें होती हैं, वो आपके क्या कहलाएंगी, आपके बालसन झील आपके कहलाते हैं। तो हम बात करें रोही का एक मैदान होता है आपके कि मरुस्थल में कोई जगह आपकी ऐसी होती है जो आपकी कुछ भूमि ऐसी होती है जो उपजाऊ होती है। ध्यान रखना, रोही मैदान, आपके ध्यान रखना कभी भी क्वेश्चन में आपको पूछा जाए रोही मैदान। मरुस्थल में, मरुस्थल में उपजाऊ भूमि को, मरुस्थल में उपजाऊ भूमि को रोही मैदान कहा जाता है। ध्यान रखना, मरुस्थल में आपको किसमें, मरुस्थल में आपके ना, एक होता है आपकी जो आपके आंधियां चलती है, कई बार बहुत तेज आपके आंधियां चलती है, और आपके यहाँ आपके अपनी जो देसी जो भाषा में होता है आपका, उसको कहा जाता है बहुल्य। देखो बहुला क्या होता है कि आपके वायु बवर के कारण है, वायु बवर के द्वारा निर्मित, वायु बवर के द्वारा निर्मित, ना ना, तो वायु बवर के द्वारा जो आपके निर्मित चक्रवात होते हैं, क्या होते हैं आपके चक्रवात होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, बहुला कहलाते हैं। इसके कारण वायु बवर के कारण। देखो थली, बीकानेर और गंगानगर और चूरू का आपका कुछ भाग आपका क्या कहलाएगा, थली कहलाएगा। उनको बात करें थली, बीकानेर, चूरू, गंगानगर का लोकल का कुछ भाग या लूनी नदी के उत्तर का भाग थली कहा जाता है। देखो बालसन झील क्या होती है, पर्वतों के मध्य, पर्वतों के मल, पर्वतों या पहाड़ों के मध्य जल के इकट्ठा होने के कारण जो आपके झीलें बनती हैं, क्या बनते हैं आपको, जो झीलें बनती हैं उनको हम कहा जाता है बालसन झील। देखो रोही मैदान क्या होता है कि मरुस्थल में कुछ भूमि आपकी जो उपजाऊ होती है उसको रोही मैदान कहा जाता है। बहुला क्या होता है कि वायु भंवर के कारण जो निर्मित चक्रवात होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, बहुला। देखो थली क्या होता है कि आपके बीकानेर या गंगानगर चूरू का कुछ ऊंचा भाग है जो लूनी नदी के उत्तर में, उसको हम क्या कहा जाता है, थली। एक होता है तली, मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम में स्थित नीचे भाग को,
गंगानगर का कुछ ऊंचा भाग। गंगानगर का कुछ ऊंचा भाग या लूनी नदी के उत्तर का भाग थली कहा जाता है। क्या कहलाएगा? थली। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद आगे की बात हम करते हैं। देखो देखो, ये तो थली में कंफ्यूजन मत होना। आपका थली का मतलब है आपका ऊंचा होता हुआ भाग, और तली का मतलब क्या होता है कि मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम में स्थित। देखो, तली मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में स्थित नीचे भाग को तली कहा जाता है। क्योंकि मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम भाग में नीचे भाग को क्या कहा जाता है? थली कहा जाता है। एक होता है पीवड़ा, राष्ट्रीय मरु उद्यान आपके जैसलमेर में पाया जाने वाला जहरीला सर्प। देखो, पीवड़ा सर्प, आपका पीवड़ा सर्प राजस्थान के राष्ट्रीय मरु उद्यान, मरु उद्यान जैसलमेर में पाया जाने वाला जहरीला सर्प। तो राजस्थान के आपके कौन से राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाने वाला आपका जहरीला आपका क्या है? सर्प। एक तो होता है डाढ़। पश्चिमी राजस्थान में थार मरुस्थल में वायु द्वारा निर्मित झील है। पश्चिमी राजस्थान में थार मरुस्थल में ध्यान रखना, एक होता है डाढ़। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के वायु भंवर द्वारा निर्मित झील है। निर्मित झील को क्या कहा जाएगा? आपका ढाट कहा जाता है। देखो, हम बात करें कि आपका थली, आपके बाड़मेर गंगानगर चूरू का ऊंचा भाग जो आपके लूनी नदी के उत्तर में स्थित है, उसको हम थली कहा जाता है। देखो, तली थली अलग होता है। तली क्या होता है कि मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम में स्थित नीचे भाग, मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम में स्थित नीचे भाग को क्या कहा जाएगा? तली। एक होता है पीवड़ा, राजस्थान के राष्ट्रीय मरु उद्यान, और आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान का जैसलमेर में पाया जाने वाला जहरीला सर्प क्या कहलाएगा? पीवड़ा। ध्यान रखना, जो आपका जहरीला जो सर्प आपका पीवड़ा रात में सोते हुए व्यक्ति पर अटैक करता है, और इसके अटैक करते ही व्यक्ति की कुछ देर में ही मृत्यु हो जाती है। डांट की बात करें कि पश्चिमी राजस्थान में थार मरुस्थल में वायु द्वारा आपके निर्मित झीलों को डांट कहा जाता है। तो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल @उज्ज्वल कोचिंग क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। सभी भाइयों को शेयर करें। धन्यवाद।